हेलो दोस्तों, मैंने धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लॉक वाला चैप्टर। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो रीजनिंग तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक यानी घड़ी। तो पहले हम घड़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अधिकतर जो टाइप है मैं कवर करा दूंगा। अधिकतर टाइप बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, जो सारे टाइप कवर नहीं होते, उसमें बहुत ही कम कंटेंट रहता है। तो इसमें मैं अधिक से अधिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं हम घड़ी। तो घड़ी में क्या है, 3 सुइयाँ होती हैं। जैसे एक होती है मिनट वाली, ये मिनट वाली मान लेते हैं इसको। एक होती है सेकंड वाली और एक होती है घंटे वाली। तो इसको सेकंड हार मान लेते हैं, इसको मिनट मान लेते हैं मिनट वाली, इसको मान लेते हैं हावर वाली। ओके, ये 3 सुइयाँ होती हैं। ओके, घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, सेकंड, मिनट और हावर वाली। तो एक मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। एक मिनट में मिनट वाली सुई जो होगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये मिनट वाली है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो, मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं तो ये मान के चला हमने मिनट वाली सुई है, तो जो एक मिनट में कितना बनाएगी। देखो, 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है मिनट वाली सुई। 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाई है ना। तो ये पूरा चक्कर, जो पूरा सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। यानी मिनट वाली सुई की बात करें हम, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, तो ये 60 मिनट में क्या करती है, 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है 360 डिग्री का। ओके, 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगा लेती है। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा। देखो, एक मिनट की बात करेंगे तो एक मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी। एक मिनट के लिए ये वाला साइन लगता है ऊपर, और सेकंड के लिए ये लगता है, ठीक है, मिनट के लिए ये लगता है। ओके, तो एक मिनट में कितना बनाएगी, 360 अपॉन कर दें कितना, 60, और डिग्री में है ये, तो कितना हो जाएगा, ये माना डिग्री यहाँ लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री। एक मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। एक मिनट बराबर कितना होगा, 6 डिग्री। अब हवर की बात कर लेते हैं। जो हवर वाली हैंड होती है, हवर हैंड, वो एक मिनट में कितना बनाएगी। यदि घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो वो एक मिनट में कितना बनाएगी। देखो, ये घंटे वाली सुई मानी है हमने, ये हवर वाली सुई है, तो एक घंटे में कितना चलेगी, यहाँ से यहाँ तक चल जाएगी। और देखो, एक घंटे में कितना बनाएगी। देखो, जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ से यहाँ तक चल जाएगी। देखो, मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। एक मिनट में 6 डिग्री बनाती है मिनट वाली सुई, कितना 6 डिग्री बनाती है एक मिनट में। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना 5 मिनट होती है, यानी एक अंक से दूसरे अंक तक 5 मिनट होती हैं। तो यानी 5 मिनट में कितना आएगा, 5 मिनट में कितना बनाएगी ये, 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्या है, एक अंक से दूसरे अंक के बीच की दूरी है, ये 30 डिग्री है। कितनी है, 30 डिग्री है। तो जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में कितना बनाएगी, 1 हावर में कितना बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। हावर वाली जो सुई है वो एक घंटे में कितना बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो जब एक हावर में 30 डिग्री बनाएगी ये, तो एक मिनट में कितना बनाएगी। देखो, 1 हावर में कितना 30 डिग्री है, 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री है, तो एक मिनट बराबर क्या होगा, 30/60,
यानी 1/2 डिग्री। कितना हो गया? 1/2 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 1/2 डिग्री हो गया। ये आप नोट कर सकते हो कि यहाँ लिख देता हूँ अलग से। देखो 1 मिनट में जो हावर वाली सुई है, हावर हैंड है, उसकी बात कर रहे हैं 1 मिनट में 1/2 डिग्री। ओके। और सेकंड की बात कर लें, सेकंड वाली हैंड होती है वो कितना बनाएगी? सेकंड वाली 1 मिनट में कितना बनाएगी? सेकंड वाली की बात कर लेते हैं। सेकंड वाली है तो ये क्या करेगी? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना? 360 डिग्री बनाती है। 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगी 360 डिग्री। तो 1 मिनट कितना सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। तो 1 सेकंड में कितना करेगी जी? 1 सेकंड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360/60, यानी 1 सेकंड में 6 डिग्री। 1 सेकंड में कितना हो गया? 6 डिग्री हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट देखें। देखो ये एक क्वेश्चन आ गया, 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? अंश यानी डिग्री कह सकता है वो, अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो कितना बनेगा? मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। जो कितना बनेगा? देखो वो क्या कह रहा है, 4 बजे की बात कर रहा है। 4 बजे, 4 कहाँ बजते हैं घड़ी में? एक सुई तो यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, यानी जो हावर वाली सुई होगी वो यहाँ होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो 12 पे होगी, है ना। तो 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितना अंश का कोण बनेगा? तो मैंने आपको बताया, देखो 5 मिनट में, यानी ये एक अंक के बीच में 30 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक फिर 30 डिग्री का बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक फिर 30 डिग्री का बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक फिर 30 डिग्री का बनेगा, है ना। कितना? 30 डिग्री का बनेगा। तो 30 चौके 120 डिग्री होता है, यानी 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके, 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9 बजे, 9 बजे कितना बनेगा? देखो 9 बजे की बात हो रही है, तो एक तो यहाँ होगी, एक ऊपर हो गया ना। तो कितने का बनेगा? यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का बनेगा ना 9 बजे। कितना बनेगा? 90 डिग्री का वैसे ही कह सकते हो, लेकिन आप देखो 30, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ 30, 30 या 90, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, यदि उसने आपसे पूछ लिया कि 9:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो कितने का बनेगा? देखो 9:30 बजे की बात कर रहा है, तो 9:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:30 बजे की बात हो रही है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? उसने 9:30 बजे की बोल दिया, 9:30 पे, है ना। तो देखो यहाँ एक सुई क्या होगी? यहाँ होगी, एक कहाँ होगी? नीचे होगी। 9:30 पे यहीं तो होगी, एक तो इनके बीच में होगी। तो देखो क्या होगा, 30 और 30 60, 60 तो यहाँ हो गया, और 30 यहाँ हो गया, तो कितना हो गया? 90, और आधा इनके बीच में चल गया तो 15 यहाँ होगा। तो 90 और 15 कितना हो गया? 105 हो गया। ओके, आधा समझ में 105 हो जाएगा। लेकिन आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बता रहा हूँ आपको। एक फॉर्मूला होता है 11
अपॉन 2 थीटा बराबर 11/2 मिनट इंटू हावर इंटू 30। ये फॉर्मूला है। ओके, तो कितना होगा, देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यानी कोण निकालना है तो 11/2 और कितना 30 मिनट की बात कर रहा है तो 30 माइनस कितना हावर है 9 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा, 2 से काटा 15, कितना 15 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो 165, कितना हो गया 165, यहाँ कितना हो जाएगा 9 3 27, सॉरी माइनस है, ये माइनस है, ये कितना होगा 9 3 27, 270, तो कितना बच जाएगा जी, कितना बच जाएगा 105, लेकिन माइनस के। तो यहाँ पे चाहे तो माइनस आए या प्लस आए, आपको तो कोण देखना है, कोण माइनस में तो होता नहीं, कोण तो कोण होता है। ओके, तो कितना होगा जी 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो यहाँ आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ये प्लस है या माइनस है, कुछ भी हो, तो यहाँ 105 डिग्री आएगा। और ये माइनस का क्यों आ रहा है और प्लस का कब आएगा ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, जो मिनट वाली सुई है, इसमें जो मिनट वाली हैंड है ये हावर वाली हैंड को पार कर जाएगी। ओके, तो ये प्लस का आने लगेगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं 4:30 बजे, 4:30 बजे का टाइम दे दूं मैं आपको, 4:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 4:30 बजे, जो 4:30 बजे की बात कर रहा हूँ, तो एक हैंड यहाँ होगी, यहाँ पे बीच में, एक यहाँ होगी, तो वैसे आप निकाल सकते हो। देखो 30 यहाँ और बीच में है तो 15, यानी 45 डिग्री की बनेगी। लेकिन आप वैसे कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से, थीटा बराबर 4:30 बजे की बात हो रही है, 4:30 की, तो 11/2 कितना मिनट हो रहा है 30 माइनस 4 इंटू 30। ओके, तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया 165 माइनस 4 3 12 120, कितना हो जाएगा जी 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जो मिनट वाली सुई ये है, हावर वाली सुई ये क्या है, पार कर गई है इसको, किसको, हावर वाली सुई को जब पार कर जाएगी तो ये प्लस में आने लगेगा, और यदि ये हावर वाली सुई से पीछे होगी मिनट वाली सुई तो क्या होगा, ये हावर वाली सुई से पीछे होगी मिनट वाली सुई तो क्या होगा माइनस में आएगा। तो इससे माइनस प्लस में आपको कवर यानी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसमें एक कोण और भी पूछा जा सकता है आपसे, एक कोण और कौन सा होता है, ये छोटा वाला कोण है, यदि उसने आपसे बड़ा वाला कोण पूछ लिया ये वाला, तो कितने का निकलेगा, तो आपको पता है कैसे निकलेगा, ये पूरा कितने का होता है 360 माइनस 45 डिग्री कर देंगे तो कितना हो जाएगा 315 डिग्री। ओके, तो आप जो ऑप्शन में दिया हो आपको, तो यदि आपको छोटा वाला कोण ऑप्शन में नहीं दिया, ये ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपको ये दिया होगा, यदि कोण पूछ लिया तो कोण तो ये भी है ना, बड़ा वाला कोण जो बाह्य कोण बन रहा है वो 315 है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक घड़ी में घड़ी की सुई प्रातः 8 बजे से, जो घंटे की सुई है प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना लेगी। क्वेश्चन छोटा करके रख देता हूं मैं। कितने डिग्री का कोण बना लेगी ये कह रहा है, बड़ा कर देता हूं और
कितने बजे से कह रहा है वो? 8 बजे से। 8 कहाँ बजे होंगे यहाँ, और 2 बजे तक, यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी कहाँ पर, 2 बजे तक। यहाँ 8 बज रहे हैं और 2 बजे तक जाएगी, तो कितना कितना हो जाएगा, 8 के सामने हैं 2, तो यानी 180 डिग्री का कोण बना लेगी। सीधी बात है ना, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, आपको तो वैसे ही दिख रहा है, आमने सामने है, तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके, 180 डिग्री का आप ऐसे भी 30, 60, 90, 120, 150 और 180 ऐसे भी देख सकते हो। एक गैप में कितना 30 डिग्री है, तो कितने गैप हो गए ये, 6 गैप हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 गैप हो गए, तो 6 गैप में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 6 × 30 यानी 180। आपने गैप में जो ट्री वाले नंबर पढ़े होंगे ना, तो उसमें भी देख सकते हैं ये, तो 180 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनेगा। कितने बजे अधिकतम कोण बन सकता है, देखो कंडीशन दी हुई है, तो देखो कंडीशन दी है इसमें, मान के चलो इसमें 12 बज रहे हैं, तो दोनों सुइयां कहाँ होंगी, दोनों सुइयां एक ही बिंदु पर होंगी, दोनों सुइयां। ओके, 9 बजे का टाइम दे रहा है ये, 9 बजे का टाइम है, तो क्या होगा, एक सुई यहाँ होगी, एक ऊपर होगी। ओके, तो यहाँ पे तो अधिकतम कोण नहीं बन सकता, कितना बनेगा यहाँ का, देखो अधिकतम कोण की बात कर रहा है, तो ये अधिकतम कोण यहाँ कितना हो जाएगा, 270 हो पाएगा, और यहाँ पे 360 हो जाएगा। तो 360 से अधिक, तो देखो ये वाला कोण 360 होगा, तो 360 से अधिक तो इसमें बन नहीं सकता, तो यही होगा इसमें 270। इसमें देखो यहाँ 11 पर पहुँच जाएगा, तो कितना 2 3 और बढ़ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 30 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, और 6 बजे तो 180 डिग्री का होगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ओनली। 12 बजे कितना अधिकतम कोण बन सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं ऐसे, उसने पूछ लिया आपसे 0 डिग्री का कोण, उसने पूछ लिया आपसे 0 डिग्री का कोण एक दिन में कितने बार बन सकता है। ओके, क्या पूछ लिया उसने, 0 डिग्री का कोण की बात की उसने, 0 डिग्री के कोण की बात की, यानी घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी दोनों, 1 घंटे में, तो कब आएंगी, देखो मान के चलो टाइम कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं घड़ी में। ओके, कितना 2 बजे हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, घड़ी में कितना 2 बजे हुआ है, तो 2 बज रहे हैं, तो एक तो सुई यहाँ होगी, एक ऊपर होगी। ओके, यानी जो हावर वाली सुई होगी यहाँ होगी, और मिनट वाली होगी वो यहाँ हो जाएगी। ओके, तो लगभग 2:10-11 होंगे, तो ये सुई यहाँ हो जाएगी हावर वाली, और जो मिनट वाली सुई होगी वो भी तो आगे बढ़ेगी, तो मिनट वाली सुई भी इसके ऊपर आ जाएगी लगभग, यानी 2:10 के लगभग ये एक दूसरे के 10 या 11 मिनट कह सकते हैं, 2:11 के लगभग ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे परस्पर। ओके, तो 1 घंटे में देखो, अब दोबारा यहाँ से ये निकल गई तो यहाँ पर 3 बज जाएंगे, लेकिन ये घड़ी दोबारा तो नहीं मिलने वाली ना, एक ही बार मिलेगी, तो एक ही बार मिलेगी, यानी 0 डिग्री का कोण कह सकता है, या प्रतिच्छेदित कह सकता है आपसे, ठीक है, कह सकता है वो। तो कितने समय में, 1 हावर में एक बार, 1 घंटे में एक बार प्रतिच्छेदित करेगी, यानी इसके ऊपर एक बार आएगी। ओके, 0 डिग्री का कोण एक बार बनेगा कितने, 1 घंटे में। यदि उसने आपसे कह दिया 1 हावर में कितना बनेगा वो, 1 हावर में कितना बनेगा वो, देखो 1 हावर की बात कर रहा है ये, तो 1 हावर में तो वो 1 हावर में 1 टाइम, यानी एक बार, 1 हावर में एक बार, तो 12 हावर में कितना होना चाहिए, 12 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा 12 बार। पूछो क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि जब 12 बजेंगे तो दोनों सुइयाँ यहाँ होंगी, तो 12 बजे के बाद तो ये मिलने वाली नहीं है। कहाँ मिलेंगी? सीधा 1 बजे के बाद। और यहाँ पे 11 बजे के बाद कब मिलेगी? 11 बजे के बाद कब मिलेगी? देखो 11 बज रहे हैं यहाँ, तो 11 बजे तो सुई मिलने वाली नहीं है, 11 बजे तो नहीं मिलेगी ना। देखो अभी 11 बज रहे हैं, यानी जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ है? 12 पे है। 11 बजे मिनट वाली सुई कहाँ होगी? यहाँ होगी। मिनट वाली सुई 12 पे होगी और हावर वाली यहाँ है 11 पे। तो अब देखो 12 बजे तक दोनों सुई यहीं पहुँच जाएंगी, फिर 12 बजे से 1 बजेगा तब तक, यानी इन दोनों के बीच में एक ही बार मिल रहा है, एक बार ही मिलेगी ना, तो एक कम हो जाएगा। तो यानी 12 घंटे में कितने बार मिलेगी? 11 बार मिलेगी। 12 घंटे में कितने टाइम मिलने वाली है? 11 बार मिलेगी। ओके, तो 12 घंटे में 11 बार मिलेगी, 12 हावर में 11 बार मिलने वाली है, तो 24 घंटे में कितनी होगी? 24 हावर में 11 दूनी 22, यानी 22 बार। 24 घंटे में कितने बार मिलेगी? 24 घंटे में 22 बार मिलेगी। ओके, तो यानी 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। यदि उसने कोण की बात कर दी 90 डिग्री के कोण की बात की आपसे कि 90 डिग्री का कोण ये कब बनाएगी, 1 घंटे में कितने बार बनाएगी 90 डिग्री का कोण, तो मैं इसको कर लेता हूँ बड़ा। और 90 डिग्री के कोण की बात हो रही है, तो देखो जब ये यहाँ है, मान के चलो 1 बज रहा है, तो 90 डिग्री के कोण से कब बजाएगी? 1 बजने वाला है, तो एक सुई कहाँ पे होगी? समथिंग यहाँ पे होगी 10 पे, एक 1 पे होगी, एक 10 पे होगी, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 10 से थोड़ा पहले होगी, ये 1 से थोड़ा पहले होगी। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? एक इधर बन जाएगा, जब ये यहाँ हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी? इधर आ जाएगी। एक तो सुई 1 पे होगी, एक के थोड़ा इधर यहाँ हो जाएगी समथिंग, और ये यहाँ हो जाएगी। तो यानी 90 डिग्री का कोण 1 हावर में 1 हावर में 2 टाइम्स, 1 हावर में कितना? 2 टाइम्स बन जाएगा। ओके, लेकिन जब 3 बजेंगे तो क्या होगा? जब 3 बजेंगे तो 3 कैसे बजेंगे? ऐसे बजेंगे। तो 3 बजेंगे तो 3 बजे के बाद यहाँ से यहाँ तक ये कितना बार होना चाहिए 2 घंटे में? 2 से 3, 2 से 3 से 4, यहाँ 4 बार बनना चाहिए 2 घंटे में। लेकिन यहाँ पे एक कम हो जाएगा, 3 नहीं, 1 कम हो जाएगा, तो कितना? 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ 3 टाइम बनाएगा। यहाँ पे कितना? 3 टाइम्स बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बस। एक तो 12, देखो 3 बज रहे होंगे तब एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, फिर इसके बाद कब बनेगा? सीधा 4 पे बनेगा, है ना। तो यानी यहाँ पे क्या होगा? यही कंडीशन यहाँ फॉलो होगी 9 बजे। देखो यहाँ से यहाँ तक 3 टाइम बनेगा, और 3 से यहाँ से यहाँ तक 3 टाइम बनेगा, तो कितना हो जाएगा? 1 हावर में 1 हावर में 2 टाइम्स हो गया। तो 12 हावर में कितना टाइम हो जाएगा? 12 हावर की बात करें, 12 घंटे में कितना टाइम होगा? 12 घंटे की बात करेंगे तो 12 घंटे में 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 टाइम होना चाहिए, लेकिन 2 कम हो जाएगा, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा? 22 बार। 12 घंटे में 22 बार होगा, तो 24 घंटे की बात करेंगे, 24 घंटे में कितना टाइम हो जाएगा? 44 टाइम्स। ओके, 44 बार। अब बात कर लेते हैं आपसे 180 डिग्री के कोण की बात कर लेता है। यदि ये 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण देखो 1 घंटे में कितने बार बनता है? 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है ना। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनेगा। देखो जब 1 बज रहा होगा, 12 बज रहे होंगे,
तो 12 पे तो बनने वाला नहीं है। फिर 1 बज रहा होगा तो 1 के सामने यहाँ बन जाएगा, 2 के सामने ये बन जाएगा, 3 के सामने ये बन जाएगा, 4 के सामने ये, ऐसे 5 के सामने ये, 6 के सामने फिर वहीं के वहीं पहुँच जाएगा जी, है ना। 6 के सामने फिर वहीं के वहीं पहुँच जाएगा जी। तो यानी ये 180 डिग्री के कोण की बात करें तो 11 हावर में, सॉरी 11 हावर में नहीं, 12 घंटे में 11 बार, और 11 घंटे में तो 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, 22 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 24 घंटे में कितने, 22 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, 22 बार। ओके, तो यह क्वेश्चन 2:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये तो हमने अभी देखे हैं कितने का बनेगा। तो देखो 2:30 की बात हो रही है, तो 2 यहाँ बज रहे हैं, 2:30 की बात हो रही है, तो इनके बीच में होगा, थोड़ा सा यहाँ होगा, और 30 मिनट की बात हो रही है यहाँ होगा। तो कितने का बनेगा, देखो थीटा बराबर मैंने आपको बताया था 11/2 मिनट कितना है, मिनट हावर इंटू 20, ओके, नहीं 30, ओके। तो ये फॉर्मूला था 11/2 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 30। तो देखो यहाँ पे जो क्या है, ये जो हावर वाली सुई को कवर कर गई है, जो मिनट वाली सुई थी हावर वाली सुई को कवर कर गई, तो कितना हो जाएगा, 2 से काटा 15, 165 हो जाएगा जी, माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री का, 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके, कितने डिग्री का बन जाएगा,